न्यूज़ 18 देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ थोड़े नाल मनप्रीत खुल्लर ते स्टार्स लॉकडाउन दे विच असीं अज गल करांगे ट्रांसजेंडर्स दे बारे। ट्रांसजेंडर्स भी साडे समाज का हिस्सा ने, उन्हां नूं भी पढ़न दा बराबर अधिकार है। ते पीयू दे पहले स्टूडेंट तनज्जुह ते फिल्म बनन जा रही है एडमिटेड, जिहदे विच तनज्जुह दी लाइफ दे बारे दस्सिया जावेगा कि किस तरह ओह 1994 तो लैके 2016 दे संघर्ष नूं मैंशन करेगी फिल्म। किस तरह उसने संघर्ष किया, किस तरह जद्दोजहद की अपने हकों के लिए लड़िया। सो न्यूज़ 18 दे नाल खास गलबात की है। तनज्जुह ने दस्सिया कि फिल्म दा की होवेगा उद्देश। सुनो तुसीं तनज्जुह दे मूंह आखिर फिल्म की उद्देश देके जावेगी। सो लाइक ऑल अदर कंट्रीज इस तरह का रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए। बहुत दिनों से इन्होंने त्रासदियां झेली हैं, डिस्क्रिमिनेशन झेला है। ट्रांसजेंडर साडे समाज का हिस्सा ने, उन्होंने भी पढ़न का बराबर हक है। इस विषय को उजागर करती है फिल्म एडमिटेड, जो किन्नरा भाईचारे के संघर्षमयी जिंदगी को दर्शाती है। यह फिल्म पंजाब यूनीवर्सिटी पढ़ते पहले ट्रांसजेंडर स्टूडेंट तनज्जुह ते है, जो काफी सालों तो पीयू विच पढ़ रहा है। 1994 तो तनज्जुह अपनी पढ़ाई और अपने भाईचारे को हक दिवाउण लई जद्दोजहद कर रहा है। फिल्म का उद्देश की है, तनज्जुह ने खुद न्यूज़ 18 के नाल खास गलबात करके साझा किया है। वो दौर किस तरह का था, किस तरह से वो चाहे फीस माफ़ी की बात हो या फिर और चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटीज़ अगर मिली थी। मेरे को याद अभी तक कि हम लोग 2011-12 में दिल्ली में इकट्ठा हुए थे पूरे इंडिया के ट्रांसजेंडर, और हमने एक नेशनल कंसल्टेंसी की थी जिसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, तमाम दिग्गज जो उस टाइम अभी भी जो एक्टिविस्ट हैं, और हम सब मैंने चंडीगढ़ पंजाब को रिप्रेजेंट किया था। हमने एक PIL बनाई थी और जो सुप्रीम कोर्ट में डाली 2014 में, जिसका सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, निर्णय आता है, उसमें थर्ड जेंडर जो है वो रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2015 में थर्ड जेंडर कॉलम अपने सारे एडमिशन फॉर्म में की। आप पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में थर्ड जेंडर? यस। फिर उसके बाद मैंने सारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे कि आप थर्ड जेंडर वाला कैटेगरी है, तो मैंने अपने सारे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट ये सब बदल दिए, क्योंकि आइडेंटिटी थी जो माँ बाप ने मेल आइडेंटिटी में हमें डाला था, वो हमें चेंज करने का मौका मिले। एंड मैंने बहुत सारे ट्रांसजेंडर को काउंसलिंग किया, उनके बात की कि आप पढ़िए लिखें, क्योंकि मेरी एज भी काफ़ी हो गई थी। मेरा 71 का बर्थ है, तो मैंने सोचा नहीं था कि, एक बार सोचा तो था कि 94 में जब मेरे को यूनिवर्सिटी से निकलना पड़ा यहाँ से, तो मैंने सोचा था ये दोबारा आना तो पड़ेगा मुझे, दोबारा तो आना ही है यहाँ इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना लेट आना पड़ेगा। 2016 तो इतना लंबा गैप, यानी कि 1994 से लेके 2016 तक का काफ़ी स्ट्रगल रहा है। इसके बीच में बहुत स्ट्रगल रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग खड़े हैं हमें सब कुछ मिल गया। तो पेड़ लगाना पड़ा, पेड़ में जो फल है वो भी बहुत मुश्किल से उसको बचाना पड़ा। वो लड़ाई जो लड़के फिर जब 2015 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसमें थर्ड जेंडर कॉलम ऐड किया, फिर जब कोई भी ट्रांसजेंडर यहाँ एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता है कि हमने किस तरह से स्ट्रगल किया। हमें छक्का हिजड़ा बोला जाता, मारा पीटा जाता है, रास्ते में चलते हुए कोई भी हमें किडनैप करके ले जाता है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी, वो यहाँ पर आके पढ़ने लगे। तो मैंने कहा फिर दरवाज़ा तो कोई ना कोई खोलेगा ही, तो उस दरवाजे को, जो विद्या का मंदिर है, उसके दरवाजे को खटखटाने के लिए फिर मुझे ही आगे आना पड़ा। और मैंने कहा एजुकेशन के लिए कोई एज नहीं होती, कभी भी खड़े हो जाओ और पढ़ने लग जाओ। तो मैंने फिर वो किताब जो मेरे हाथ में शुरू से रही है, मैंने कभी किताब को छोड़ा नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करती रही। और जो मेरी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, जो मेरी ठोकरें हैं, वो मेरी यूनिवर्सिटीज़ बनती रही। तो आज 2016 के बाद आज 2020 है, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कामयाबी के मतलब ऐसे लगता है कि पीछे कितने झंडे गड़े हुए हैं। धनंजय, ये नाम बोलते साथ ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक्चुअली। तनज्जुह ने दस्सिया कि वो दुनिया के दुर्व्यवहार चलता आया, लगातार लोगों को हक दिवाउण दे लई संघर्ष कर रहा है। 2014 दे विच सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों थर्ड जेंडर का हक मिलन तो बाद उसका यह हौसला होर वध गया, पर फिर भी समाज उन्होंने स्वीकार करने तो कतराउंदा है। यह फिल्म समाज ते भी व्यंग कसदी है ते दसदी है कि किन्नर नूं जिउण दा ते पढ़न दा हक है। हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं ओजस्वी जी, वो भी साथ हैं। सर, कैसे आपके दिमाग में आया कि ये मूवी जो है वो बनाई जाए? लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी। जी, जब मैं पढ़ रहा था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा धनंजय जी के बारे में, तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसमें पूरा नहीं पता लग रहा, मुझे जानने की और जिज्ञासा है। एक बार मैंने पता करना शुरू किया तो मुझे लगा ये तो और बड़ा कुछ जानने वाला है।
अब ये फिल्म देखने के बाद आप 2 घंटे में एक ट्रांसजेंडर का पूरा लाइफ साइकिल समझ सकते हो कि वो किन कठिनाइयों से जूझ रहा है, अभी उसकी इंडिया में क्या स्टेटस है। और खासकर अगर वो चंडीगढ़ जैसे शहर में अगर ये हालत है तो सोचो और इंटीरियर में चले जाओगे तो हालत और बदतर है। हालांकि इन्होंने स्ट्रगल तो करा, लेकिन अभी भी सिचुएशन है लोगों में अवेयरनेस की, अभी भी लगता है सर अभी सिर्फ जो है ना एक झिझक है, मुझे लगता है इंक्लूजन अब समझने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने इनको ना प्रिमिटिव काम करते ही देखे हैं कि बधाई में आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बच्चा होता है तभी आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं या सिग्नल पे आते हैं। अभी मेन स्ट्रीम में पढ़ते लिखते देख नहीं पा रहे, तो झिझक रहती है। जब वो एक आम जैसे बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में वो आम लोग हैं, वो सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सेम हॉस्पिटल में जाते हैं, सेम खाना खाते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ भी हमें जी ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਜਸਵੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਵ ਬਰਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਯੁਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3-3 4-4 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯੁਵਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਲਵ ਬਰਡਸ ਦੀ ਮਸਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਦੀਆਂ ਲੁੱਕਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਲੁੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਯੁਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। क्या कर रहे हो? ठंडी लग रही है बहुत। ठंडी आपको लग रही है तो आप डालो, मुझे भी डालो। ठंडी लग रही है। मुझे भी डालो। ठंडी ठंडी ठंडी। देखो ये सबसे ज़्यादा डाइट करने वाली किशोर। इधर देखना भी, इधर देखना। ये कीटो डाइट है गाइस, कीटो। इसमें कीटो है। ओए ओए मुर्गे। थैंक यू सो मच। ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ सवालों के जवाब देते हैं। सो एक इस कॉन्वर्सेशन के वाल तुसी मारो एक खास नजर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब लोग हम लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम जो है अगर हमारा स्ट्रांग होता है तो कोरोना जैसी ये जो वायरस है हमें इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो लेकिन इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे किया जाए, बिकॉज हम लोग घरों में बैठे हुए हैं और अपने घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं चीज़ों को खा के जो भी, और हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप हमारी माएँ हैं या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं
अपने एक टोटके हैं सबके। सो दोस्तों, आज लाइव आने का मकसद मेरा ये था कि मेरे एक बड़े ही अच्छे मित्र हैं डॉक्टर गॉडविन। हेलो, बड़ा इंतजार वेलकम, थैंक यू आपने। थैंक यू। एक्चुअली मेरा है ना, एक्चुअली मैं बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बट आपका टेक्निकल टीम से वो नहीं दिख रहा है, सो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। फाइनली देखिए डॉक्टर, दोनों ब्लू पहना हुआ है डॉक्टर। उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ मेरे तरफ से, थोड़ा लेट हो गया। नहीं, आपकी तरफ से नहीं, आई डोंट नो, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम था, बट एनीवेज डॉक्टर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर गॉडविन जो है हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं बेंगलोर गया था कुछ समय पहले, और 2 साल मैं लगातार गया, और बिकॉज मैंने कहीं अक्षय कुमार साहब का, अक्षय पाजी जो हमारे वन एंड ओनली अक्षय कुमार साहब है, तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यार आयुर्वेदा जो है वो कितना बड़ा गिफ्ट है दुनिया में, और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि ये इंडिया आयुर्वेदा जो है इसलिए जाना जाता है बिकॉज इसका जन्म जो है इंडिया में हुआ, भारत में हुआ। और उन्होंने बड़ा अच्छा एक वीडियो डाला था डॉक्टर गॉडविन। उसके बाद मैंने फिर वो कोशिश करी कि मैं उस सेंटर में जाऊं, डिटॉक्स के लिए या वेट लूज, या बड़े बड़े सारे कारण होते हैं। जैसे मैंने फिर उसके बाद मुझे जब बैंगलोर आपके बारे में पता चला, आयुर्वेदा ग्राम, तो दोस्तों जब मैं आयुर्वेदा ग्राम गया तो मेरी मुलाकात डॉक्टर गॉडविन से हुई। सो वहां पे हमारी योगा क्लासेस होती थी, हमारी मसाजेस होती थी, बड़ा ही ऑर्गेनिक खाना होता था, और साथ में डॉक्टर गॉडविन के साथ मेरी बातचीत होती रहती थी। मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि मैं जानूं आयुर्वेदा के बारे में। और तो डॉक्टर गॉडविन बहुत मुझे छोटी छोटी चीजें बताते थे कि वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, बताते थे कि आयुर्वेदा जो है किस तरीके से हेल्प करता है। तो डॉक्टर गॉडविन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आम जनता है हमारी, हाँ, इनको एलोपैथी का सबको पता है कि थोड़ा सा बीमार हो गए तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, लेकिन आयुर्वेदा जो है, अब तो डॉक्टर गॉडविन इतना सारे लोग फॉलो करते हैं। मुझे याद है कि जब हम बैंगलोर में थे तो कोई तकरीबन कोई जर्मन से आया हुआ था, कोई यूरोप कहीं से, कोई मलेशिया से आया हुआ था वहां पे पेशेंट। तो सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर गॉडविन, जो आयुर्वेदा जो है वो है क्या? सो थैंक यू कपिल फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो एक्चुअली। वेलकम। सो उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करता हूँ, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है, सो आई अपोलोजाइज टू द ऑडियंस। डॉक्टर, मेरी इंग्लिश उतना ठीक नहीं है, आपकी हिंदी उतना ठीक नहीं है। नो प्रॉब्लम सर। सो ग्रामर मिस्टेक है तो माफ कीजिए। सो बेसिकली उसके पहले मैं आयुर्वेद का बारे में बात करने के पहले मैं आपका पूछता हूँ। सो आप 2017 में यहाँ आए थे, अगस्त सितंबर फर्स्ट टाइम, जी। उसके बाद 2018 में आए थे आप, 15 दिन इधर स्टे किए थे आप। सो आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आयुर्वेदा के साथ कैसा आपको बेनिफिट क्या मिला था आपको? बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था डॉक्टर गॉडविन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प एंड एनकरेजमेंट। आपने बहुत उस समय, बिकॉज 14 या 15 दिन के लिए हम लोग आए थे, लेकिन मुझे याद है जब मैं पहले दिन आया था और मैं उस समय जो फील कर रहा था, और जब वहां से निकल रहा था 15वें दिन, तो मैं बड़ा ही लाइट फील कर रहा था। बिकॉज उस समय ये था कि पहली बार था मेरा एक्सपीरियंस, तो पहले 1-2 दिन में बोर हो रहा था पहले, बिकॉज मैं कभी आया नहीं था, मैंने कभी अपने आप को ऐसे आइसोलेशन में रखा नहीं था। लेकिन उसके बाद जितने भी वहां पे लोग आए, और पहले मुझे खाना लगता था कि यार ये लौकी की सब्जी और सिर्फ राइस है और चपातियां हैं, और मतलब सब ऑर्गेनिक खाना था। लेकिन फिर वो दूसरे दिन से, तीसरे दिन से मुझे इतना अच्छा लगने लगा वो खाना। बिकॉज कभी नॉर्मली क्या होता है, हम खाना खा के इतना हैवी फील करने लगते हैं, लेकिन वहां का खाना खा के कभी मैंने हैवी फील नहीं किया। और उसके बाद फिर मैं योगा क्लासेस जाता था, मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। मोहंती सर जो योगा करवाते हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। सो उसका वो उसी एक्सपीरियंस का नतीजा था डॉक्टर गॉडविन, कि मैं नेक्स्ट ईयर अपने आप आया। पहले मुझे किसी ने भेजा था कि आप वहां जाओ, तो उस साल मुझे अच्छा लगा, और दूसरे साल फिर मैं अपनी मर्जी से आया वहां पे। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा वेट भी लूज हुआ, एकदम जैसे आपने कहा था कि बच्चे जैसी बॉडी हो जाएगी, तो वाकई ही वैसा फील होने लगा था, इतनी एनर्जी फील होने लगी थी। सो थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो अभी आप आयुर्वेद के बारे में पूछ रहे हैं। सो मेन प्रॉब्लम है ना, अभी आयुर्वेद के बारे में बहुत लोगों के लिए उतना क्लियर आइडिया नहीं है, इवन दो हमारा इंडियन सिस्टम है, क्योंकि
वेस्टर्न मेडिसिन हम बोलते हैं ना, एलोपैथी और इंग्लिश मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन, उसका बेसिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आता है। मतलब कोई भी एनीबडी वांट्स टू नो एलोपैथी, उनको वो बेसिक स्कूल से हम पढ़ते रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके थ्रू इंडियन ये एलोपैथिक सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाता है जी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए। इसलिए वेस्टर्न साइंस को हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन है और बहुत सारे रिसर्च हो रहा है और सब। सो उनका एडवांटेज है, वो इमरजेंसी में कुछ एक्सीडेंट हो गया, बॉडी को कुछ डैमेज हो गया, दे आर वेरी गुड इन दैट। उनका पोजीशन है वेरी स्ट्रांग इन दैट। ओके, सो आयुर्वेदा का अंडरस्टैंडिंग है वो इंडियन फिलॉसफी से बेस होता है। मतलब सांख्य फिलॉसफी बोलते हैं, पंचमहाभूता बोलते हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स थियरी, एयर, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ओके, ये 5 एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके थ्रू बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि 2000 ईयर्स से पहले व्हेन आयुर्वेदा स्टार्टेड इंडिया, उस टाइम में तो कोई लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई एमआरआई मशीन्स नहीं, कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस नहीं था। इसलिए हमारा ऋषिज हम बोलते हैं, वैद्यास और ऋषिज बोलते हैं, वो आयुर्वेदा थ्रू बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ग्रहास बोलते हैं ना, प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स का इफेक्ट बॉडी में कैसे हो रहा है। वी आर ऑल्सो ए स्मॉल पार्टिकल इन द बिग यूनिवर्स, हम स्मॉल पार्टिकल है इस बड़ा यूनिवर्स में, राइट। सो ये पंचमहाभूता बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स, पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स पंचमहाभूता से डेवलप हुआ है। सो हमारा बॉडी भी उसके थ्रू डेवलप हुआ है। इसलिए बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए आयुर्वेदा में 5 एलिमेंट्स थ्योरी को हम फॉलो करते हैं। इस 5 एलिमेंट से आपको वाता, पित्ता, कफा मिलता है। वाता इज कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड स्पेस, पित्ता इज फायर एंड वाटर, कफा इज अर्थ एंड वाटर। इसका कॉम्बिनेशन से हम बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो बॉडी का मेन हेल्थ है हमारा खाना से, फूड से मिलता है। लाइक व्हेन वी ईट फूड, वो फूड अंदर जाके डाइजेस्ट होके जाटरा अग्नि बोलते हैं, अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर, उससे उसके थ्रू पूरा बॉडी को सेल्स के वो न्यूट्रिशन विल गो, राइट। वो 7 स्टेजेस में जाता है बॉडी में, 7 स्टेजेस बोलते हैं, 7 धातुस। वो 7 धातुस हमारा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर उसके थ्रू आ रहे हैं, 7 धातुस के थ्रू। और ये वाता, पित्ता, कफा है, वो फंक्शनल एलिमेंट्स बोलते हैं। सो उसके थ्रू बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए कॉमन लोगों को ये 5 एलिमेंट्स थ्योरी, पंचमहाभूता मतलब वाता, पित्ता, कफा, अग्नि, स्रोतस, चैनल्स, बॉडी को अंदर चैनल्स हैं, ग्रहास हैं, मतलब प्लैनेट्स हैं, वो सब इवन दो हम बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी को। इंडिया में बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करते हैं। सॉरी डॉक्टर गॉडविन, मैं बीच में आपको मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट बीच में ना कुछ क्वेश्चंस भी हैं। शायद मुझे लगता है कि जैसे आशा वेंकटेश जी जो हैं, ये पूछ रही हैं कि हाय डॉक्टर गॉडविन, माय चाइल्ड इज 4 years 6 months, शी इज अंडर वेट, प्लीज सजेस्ट टू गेन वेट। तो पता नहीं इनको आप अभी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? सॉरी मैंने सो अंडर वेट, 4 years अंडर वेट में तो उनको डाइजेशन को चेक करना चाहिए, क्योंकि मतलब डाइजेशन में अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उसके बॉडी इज नॉट ऑब्जर्विंग। वो अभी मैं बोल रहा हूँ, व्हेन वी ईट फूड, डाइजेशन ठीक से होना है, करेक्ट टाइम पे फूड लेना चाहिए, करेक्ट क्वांटिटी लेना चाहिए, करेक्ट बैलेंस फूड लेना चाहिए। उसके थ्रू, अग्नि के थ्रू डाइजेशन होता है, देन बॉडी ऑब्जर्व्स द फूड, है ना। सो मे बी वो बच्चे को एक्चुअली डाइजेशन को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ऑब्जर्प्शन वीक हो सकता है, इसलिए बॉडी को वेट नहीं हो रहा है। ਸੋ ਸਟਾਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।